देश में बढ़ रहे मॉब लिंचिंग की घटनाओं के प्रति लोगों ने एक आम धरना प्रदर्शन आयोजन किया है। इसमें साफ तौर पर जिस तरह से लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसके खिलाफ लोगों ने एक कैंपेन शुरू किया है और आखिर वो उनकी क्या मांगे हैं, इसी बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे आए लोगों से। आपका नाम? मैं हम्माद। हम्माद, आपको क्या लगता है लगातार जिस तरह से ये घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है मॉब लिंचिंग की, क्या लगता है कि सरकार इस तरह की घटनाओं पे क्यों लगाम नहीं कस पा रही है? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इसके लिए सीरियस नहीं है। जिन लोगों की लाइफ जा रही है उनकी लाइफ शायद उनके लिए लाइफ नहीं है। वो इनकी ज़िंदगी को उतना महत्व नहीं देते हैं कि वो उनके लिए कुछ कदम उठाएं। अगर वो किसी और कम्युनिटी से होते तो शायद उनको महत्व दिया जाता। हम लोग उनके उनके वो हमें शायद सेकंड क्लास सिटीज़न जो बनाना चाहते हैं, जो उनका संघ का मुद्दा है, शायद वो इसी वजह से हमें ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि वो हमें सेकंड क्लास सिटीज़न ऑलरेडी कंसिडर करते हैं। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। पहलू खान, जुनैद और ना जाने देश में कितनी घटनाएं हैं जिनके बारे में आम लोगों को नहीं पता चल पा रहा है। क्या लगता है कि क्या भविष्य में भी इस तरह की घटनाओं पे कोई रोक लग पाएगी या फिर सरकार जिस तरह से इस तरह से लोग शहीद होते रहेंगे आगे भी? मुझे इसमें लगता है कि मीडिया का रोल बहुत क्रूशियल है। अगर मीडिया जो हो रहा है सिर्फ उसको रिपोर्ट करना मीडिया का रोल है, ओपिनियन थोड़ा कम कर दें और अपना रोल अगर अदा करने लगे मीडिया ईमानदारी से, तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। उसको कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि दुनिया में थू थू हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके वॉशिंगटन पोस्ट तक सब लिख रहे हैं, सरकार को एक्शन लेना ही पड़ेगा। लेकिन मीडिया को अपना काम ईमानदारी से करना पड़ेगा, उससे पहले कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, आज यहाँ प्रोटेस्ट में मैं देख रहा हूँ अच्छी खासी संख्या में मीडिया भी है, अच्छे खासे लोग भी आए हुए हैं, चाहे वो दूर दूर से आए हुए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि मीडिया अब ध्यान दे रहा है इस तरफ या नहीं दे रहा है? देखिए, आप यहाँ पर खड़े हैं, मुझे नहीं पता आप किस बात पर ध्यान दे रहे हैं। मेरी कौन सी बात को ऑन एयर ले जाएंगे, कौन सी ऑन एयर नहीं ले जाएंगे, ठीक है? एडिट हो जाती हैं बहुत सारी बातें। कौन सी लाइन से कवरेज होना है ये हेडक्वार्टर से डिसाइड होता है, यहाँ से डिसाइड नहीं होता है। सो मैंने भी मीडिया में काम किया है, मुझे इतना तो पता ही है। इसलिए ये दिक्कत है। और मीडिया आप लेके जाएंगे फुटेज बहुत अच्छी, लेकिन वहाँ पे वो एडिट हो जाएगी और जो ऑन एयर जाएगी वो कुछ और होगा। सो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। मीडिया की कार्यशैली पर आपको विश्वास नहीं है? मतलब एज ऑफ नाउ तो मुझे विश्वास नहीं है। हाँ, कुछ मीडिया हाउसेज हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ लोग हैं प्रिंट में, कुछ लोग हैं ब्रॉडकास्ट में जो अच्छा काम कर रहे हैं और उनका काम सराहनीय है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ तो वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, जिस वजह से वो। आज के इस धरना प्रदर्शन पे आपका क्या कहना है? आपको क्या उम्मीदें हैं और किस तरह आज क्या क्या मांगे हैं आप सबकी? देखिए, एक तो ये है कि एक जागरूकता जो डिजिटल वर्ल्ड में है वो आज हकीकत में दिख रहा है। और जो हकीकत में दिख रहा है वो एक बहुत ही ना सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए ज़रूरी है कि हम एक हो। और हमारा देश इन चीज़ों के लिए नहीं है। हम गैर ज़रूरी बातों को इतना तूल दे रहे हैं और जो ज़रूरी चीज़ें हैं देश के बारे में सोचने की जब बारी आती है तब सब कन्नी काट जाते हैं। और इन मुद्दों को तूल देना मेरे हिसाब से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सरकार को समझना चाहिए कि तोड़ के हिंदुस्तान नहीं बन सकता, जोड़ के बन सकता है। मेरे हिसाब से मैं इस मुहिम से इसलिए वाकिफ़ रख रहा हूँ क्योंकि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मेरे हर धर्म के दोस्त हैं और मैं हर धर्म में विश्वास रखता हूँ क्योंकि हर धर्म एक ही चीज़ कहता है, वो है एकता। और तोड़ के कुछ नहीं हो सकता। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, पहले भी पूर्व में घटनाएं आई हैं, अब हाल ही की जुनैद की घटना है। क्या आपको लगता है कि भारत का जो मुसलमान है वो कहीं ना कहीं डर रहा है? देखिए, ये जो दौर चल रहा है ये आज का दौर नहीं है। मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ, 1984 की से लेके अब तक हर धर्म खौफ में है। स्पेशली अगर आप देखा जाए, ये जो अभी फ़िलहाल कुछ महीनों से या कुछ पिछले गत एक साल से अगर देखा जाए, इसकी तादाद बढ़ी है। मेरे हिसाब से ये कॉर्पोरेटेड है, ये प्लान्ड चीज़ें हैं जो हो रही हैं। इसके पीछे कहीं कोई और ताकत है जो काम कर रही है हमें तोड़ने की। और इट्स हाई टाइम दैट इंडियंस शुड राइज एंड मीट लाइक दिस एंड मेक अ डिफरेंस। तोड़ के मैं हमेशा यही मानता हूँ कि हम नौजवान हैं, हमें राजनीतिक लाभ से कोई मतलब नहीं है, हमें एकता से मतलब है। क्योंकि अगर हम एक हों तभी ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं आज वो बंद हो सकती हैं। अगर हम सभी कंसर्न सिटीजन्स एक साथ हाथ मिलाएं तो ऐसी घटनाएं होंगी ही नहीं। और इन घटनाओं के पीछे जो भी ताकत है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे तोड़ के मत हिंदुस्तान बनाओ, जोड़ के बनाओ। आपने कहा कि कॉरपोरेट कुछ है वो इस तरह की घटनाओं के पीछे हो सकते हैं या है, ऐसा क्यों नज़र आता है आपको कि कॉरपोरेट क्यों चाहेंगे इस तरह की ताकतों को इस तरह से देश के तोड़ना? क्या फ़ायदा नज़र आता है आपको और आखिर कौन वो शख्स है? देखिए, देश कई स्तरों में चलती है और कई लोग हैं जो देश चलाते हैं। जो हमें दिखते हैं वो एक
आंखों के लिए है, जो आंखों के पर्दे के पीछे हो रहा है वो शायद हम और आप नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो बहुत वो वर्ल्ड वाइड हो रही है। ये सिर्फ हिंदुस्तान को कन्फाइंड करके नहीं, ऑल ओवर ग्लोबली ये चीज़ें हो रही हैं। तो कौन है क्या है, मैं उन सभी को बोलूँगा, मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन ऐसा महसूस होता है रोज़मर्रे की ज़िंदगी में कि कुछ तो है जो कि हमें साफ साफ नहीं दिख रहा है और कोई है जो ये काम करवा रहा है। तो मैं उनसे सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें तोड़े ना। तो ये थे आम लोग जो यहाँ पे इस प्रदर्शन में शामिल होने आए थे, और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है, और वो चाहती है कि जो देश की एकता और अखंडता है वो बनी ना रहे। और यही लोगों का कहना है, क्योंकि लगातार जिस तरह से विशेष समुदाय पर एक हमले किए जा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं जो देश का जो देश के नागरिक है वो कहीं ना कहीं डर के भय में है। कैमरा पर्सन रैन प्रताप के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, दिल्ली।